सो पूजा मैडम, हम लोग 1 मिनट और वेट कर सकते हैं. आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग एंड आई कैन सी 20 पीपल हैव ज्वाइंड ऑन फेसबुक और होपफुली यूट्यूब पे भी अराउंड देयर आर 25-30 पीपल. तो विल जस्ट टेक 1 मिनट. हम लोग सिर्फ 1 मिनट का हम लोग सिर्फ आई एम सॉरी हम लोग सिर्फ 1 मिनट का वेट करेंगे एंड देन हम लोग शुरू कर सकते हैं. लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है. आई एम श्योर जितने भी हमारे आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं वो आप सबको हंसता हुआ देखना चाहते हैं. तो प्लीज स्माइल. आप यू ऑल आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, so energetic, so enthusiastic, and we are so proud to have you on this panel here. Yes, it's such a one of the memorable moment to see you smiling faces, and I think you are going to be a hope for thousands of young people who study in ITI space. So it's 12:05 now. I think I'm keeping myself on mute. I would request Pooja madam, please आप start कीजिए. Thank you. I'm going on mute. Okay. तो आज के सेशन में आप सबका स्वागत है. और आज के सेशन हर रोज के सेशन से कुछ हटके है. तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये तो सर मेरे क्लासमेट है या फिर मेरे फ्रेंड्स है, ये लोग ही है जो मेरे सामने आज आपके सामने हो गए. तो आपको एक क्वेश्चन भी होता होगा कि ये लोग क्यों यहाँ पे हैं. तो उसका भी आंसर है कि आप लोगों ने सबने देखा होगा कि आज के जो इनविटेशन कार्ड में लिखा है कि वो लोग हैं वो आज के सेशन के चैंपियन है. तो ये चैंपियन क्यों है, तो उसका भी आंसर मैं देने के लिए रेडी हूँ. तो ये लोग इसलिए चैंपियन है क्योंकि ये लोग हमारा जो वर्चुअल सेशन 2.5 मंथ से चल रहा है, मतलब 2.5 मंथ से जो चल रहा है, उस सेशन हर रोज लाइव सेशन में वो लोग एक्टिव रहते हैं. वो लोग हर एक एक्टिविटी में एक्टिव रहते हैं, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक सेशन में भी वो देखते हैं और उसमें भी वो क्वेश्चन आंसर करते हैं. ओके, तो ये लोग इसलिए आज चैंपियन है. शायद आप लोग भी हो सकते हैं. तो इस लोगों ने जो चैंपियनशिप पाई है वो कैसे पाई है वो सब आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे और उस लोगों के साथ बात करेंगे. तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक शेर आपको सुनाना चाहती हूँ. तो प्लीज ये शेर आप सुन लेना. और ये शेर है नवजोत सिंह सिद्धू का, जो क्रिकेट के जाने माने पहचाने इंसान है. तो आप लोग जानते ही होंगे इसको. तो आज का ये सेशन है उसके अकॉर्डिंग ही एक शेर है. तो प्लीज मैं शेर बोलने के लिए जा रही हूँ. तो प्लीज इसको अच्छी तरह से सुनना. गुलाबों की खुशबू दीवारें रोक नहीं सकते, गुलाबों की खुशबू दीवारें रोक नहीं सकते, हवाओं का बहाव मीनारे रोक नहीं सकते, हवाओं का बहाव मीनारे रोक नहीं सकते. बुलंदे हौसले ही जिंदगी की हकीकत है, बुलंदे हौसले ही जिंदगी की हकीकत है, फैला दो की रफ्तार तकदीरें रोक नहीं सकते, फैला दो की रफ्तार तकदीरें रोक नहीं सकते. तो इसी के साथ हम लोग अभी ये सेशन को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. तो मैं सबसे पहले हर एक जो आप हमारे पैनल में बैठे हैं उसका इंट्रोडक्शन करूंगी. तो हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं दानिया से. दानिया प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन और आपकी फीलिंग्स जो है आज के सेशन के अकॉर्डिंग, तो प्लीज वो भी यहाँ पे शेयर करना. तो दानिया. गुड आफ्टरनून टू ऑल. मैं दानिया कार्तेला गोरवाई महिला बड़ौदा से, और मैं फैशन डिजाइनिंग के ट्रेड में हूँ. और क्वेश्चन आंसर की वजह से आज मुझे ये स्टेज पर परफॉर्मेंस करने को मिल रहा है, तो मैं बहुत ही हैप्पी फील कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. गुड. तो अभी नेक्स्ट शाइन, आप अपना इंट्रोडक्शन और आपकी फीलिंग शेयर करोगे. मेरा नाम शाहीन फरीद सैयद है. मैं सचिन ITI से हूँ और मैं कोपा ट्रेड से हूँ. मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ
क्योंकि हर रोज मैं सारे मैम और सर को देखती हूँ और आज मुझे सब देखने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो अभी हम लोग जाते हैं नरेंद्र के पास। नरेंद्र, आप अपनी फीलिंग्स और इंट्रोडक्शन बताएंगे। गुड आफ्टरनून, मैं नरेंद्र को ITI दर्शक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिकल ट्रेड में स्टडी करता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और आज एक आनंद की घड़ी है कि मुझे ट्विस्ट अलायंस ने ये प्लेटफॉर्म दिया लाइव होने के लिए और आज मैं अपने मनोभाव को आप सबके समक्ष रजू कर सकूँ। थैंक यू ट्विस्ट अलायंस। ट्विस्ट अलायंस से सिर्फ अभी हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, वो पहले से ही हमको मोटिवेट करता है लाइफ में कुछ करने के लिए। और मैंने मार्केट स्कैन की एक वीडियो बनाई थी और ट्विस्ट अलायंस ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया था और मुझे प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मुझे ये ट्विस्ट अलायंस की तरफ से ये गिफ्ट दी है। आपको शायद दिख रहा होगा। तो मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा और मेरे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ कि आज मैं कितना खुश हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी हम खुशी के पास जाएंगे। खुशी, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन और फीलिंग्स शेयर करेंगे। Hello, my name is Khushi Shah from Memnagar Mahila ITI and I am doing COPA there and I am so excited for today's session. गुड। अभी हम लोग जाएंगे आरती के पास। आरती, आप अपना इंट्रोडक्शन फीलिंग्स शेयर करोगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरती रावल। मैं महिला ITI मोडासा से हूँ और मेरा ट्रेड है BCL, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके बहुत खुश हूँ। अमेजिंग फील हो रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं सबको देखती थी, आज आप सब हमें देखोगे। थैंक यू। ओके, गुड। अभी हम बंसी के पास जाएंगे। बंसी, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन फीलिंग्स शेयर करोगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम बंसी मकीम है। मैं जामनगर वुमन ITI से हूँ और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि क्वेस्ट अलायंस ने मुझे नया एक्सपीरियंस दिया है। सो थैंक यू क्वेस्ट अलायंस। और मैं कोपा ट्रेड से हूँ। थैंक यू। ओके, तो अभी हम देवलीना के पास जाएंगे। देवलीना, प्लीज आप भी शेयर करो अपना फीलिंग्स। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम देवलीना दास है। मैं ITI महिला वलसाड से हूँ और मेरा ट्रेड कोपा है। आज एक नया एक्सपीरियंस होने की वजह से बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने ही टीचर्स और सर्स के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है। थैंक यू। पायल, आप अपना इंट्रोडक्शन शेयर करेंगे। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम पायल पाटोड़िया है। मैं सुरेंद्रनगर वुमेन ITI से हूँ और मेरा ट्रेड कोपा है। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मुझे ये खुद को बताने का एक प्लेटफॉर्म मिला। एक दिन जब मैं सेशन अटेंड कर रही थी तो मेरे पापा मेरे पास आए और बोले, क्या तुम सेशन अटेंड कर रही हो? मैंने कहा कि हाँ, मैं सेशन अटेंड कर रही हूँ। तो पापा ने बोला, तुम तो कहीं दिख नहीं रही हो, तो आप कैसे पढ़ सकते हो? तो मैंने कहा, हम सिर्फ कमेंट कर सकते और मैम ही दिख सकते। तो पापा ने कहा, बेटा कुछ ऐसा करो कि तुम स्क्रीन पे हो और सब तुम्हें देखे। तो आज मुझे सच में वो किया तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और ये फादर्स डे की एक गिफ्ट है मेरे पापा को, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच पायल। तो आप लोगों ने सबने अपना इंट्रोडक्शन, अपनी फीलिंग शेयर की, तो मैं भी मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम पूजा है और मैं क्वेस्ट अलायंस में अहमदाबाद रीजन को संभालती हूँ। और आज की फीलिंग्स अमेजिंग है कि आज का क्लास और आज के क्लास के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का जो मतलब नजरिया चेंज हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और वो लोग भी आपकी तरह एक दिन चैंपियन की तरह आगे आएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपनी शेयरिंग्स, आपका इंट्रोडक्शन शेयर किया। अभी हम लोग इमरान भाई का भी हम लोग इंट्रोडक्शन और उसकी फीलिंग पूछ लेते हैं। तो प्लीज इमरान भाई, आप भी अपनी इंट्रोडक्शन और फीलिंग शेयर कर सकते हैं। Sure. Thank you, Pooja Ben. And I am feeling so proud क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ में ये वर्चुअल स्टेज शेयर करने को मिला है। क्योंकि जितनी क्यूरियोसिटी और जितनी अंदर से बोलते हैं ना कि जिज्ञासा होती है कि हमें हमारे सर के साथ में या मैडम के साथ में एक मौका मिला,
तो उतने ही क्यूरियोसिटी हमें भी है कि हम लोगों को आप जैसे चैंपियन के साथ में सेशन करने का मौका मिला, तो वो मेरी फीलिंग है। तो मेरा नाम इमरान है और मैं पिछले 3-3.5 साल से क्वेस्ट अलायंस के साथ में काम कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पे जो रोल है वो पूरे गुजरात स्टेट का मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। ये जो ITI का हमारा प्रोजेक्ट चलता है तो उसका मैं इंचार्ज हूँ, मैं देखता हूँ। तो या लेट्स सी यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच इमरान भाई, आपने भी अपनी फीलिंग्स और अपना इंट्रोडक्शन शेयर किया। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे क्वेश्चन पर जाते हैं। तो वन बाय हम क्वेश्चन पूछेंगे और उसके आंसर आप लोग अपनी अकॉर्डिंग देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है पायल से। तो पायल प्लीज आप बताना कि आप हर रोज क्वेस्ट अलायंस के जो ऑनलाइन सेशन होते हैं वो आप क्यों देखते हो? मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छा करियर बनाना है, तो इसके लिए ये सेशन जरूरी है, क्योंकि एक करियर बनाने के लिए एक एम्प्लॉय में एक जो अच्छी स्किल होती है वो सभी मुझे इस सेशन से मिलती है, तो मुझे सेशन अटेंड करने चाहिए। ये हमारी एक नीड है। थैंक यू पायल। तो आप लोग सबको पता ही होगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में पायल ये शेयर कर रही है कि उसको उसकी नीड लग रही है, उसकी जरूरत है कि उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लर्निंग चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग देवलीना के पास जाते हैं। देवलीना प्लीज आप बताओ कि आप क्यों क्वेस्ट के जो ऑनलाइन सेशन होते हैं वो अटेंड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेस्ट अलायंस एक ऐसा सेशन है हमारे लिए जो हमें नए नए स्किल्स सिखाते हैं, और मैं ये सेशन इसलिए रोज अटेंड करती हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं एक्सपीरियंस लोगों से, और ऊपर से हमें भी एक्टिविटीज मिलते हैं। जैसे ही कुछ दिन पहले हमें करियर कार्ड बनाना था, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज आते हैं जो हम अटेंड कर सकते हैं और हमें एक एक्सपीरियंस जैसा मिलता है, एक स्किल जैसा मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। वो उसके लिए मैं ये सेशन रोज अटेंड करती हूँ। गुड। तो अभी हम लोग नरेंद्र के पास जाते हैं। नरेंद्र आप बताओ, आप ये क्लास क्यों अटेंड करते हो? अभी कोरोना की वजह से हमारे स्कूल, कॉलेज, ITI सब बंद है और हमारी स्टडी स्टॉप हो गई है, और क्वेस्ट अलायंस ने हमको हमारी स्टडी ना रुके और हम कंटिन्यू हमारी स्टडी करें और हम अपनी स्टडी को ना रुक सके, इसलिए थैंक यू क्वेस्ट अलायंस। और मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ में हम क्या करेंगे और लाइफ में क्या कुछ हासिल करेंगे, वो सब हमें इस लाइव सेशन से सीखने को मिलता है। दुनिया में अभी डिजिटल आधुनिक युग चल रहा है, तो हम सभी डिजिटल डिवाइस के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और नए नए टॉपिक हमें क्वेस्ट अलायंस सिखाता है। हमको आत्मविश्वास भी देता है, हमको एक ध्येय को हासिल करने का हौसला देता है, और स्वभाव परिवर्तन मेरा हुआ है। पहले से कई ज्यादा मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किए। तो थैंक यू क्वेस्ट अलायंस। थैंक यू सो मच। नरेंद्र ने भी काफी चीजें बताई कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जो करियर है वो भी मतलब स्टडी, हम लोग ITI नहीं जा पा रहे थे तो स्टडी को कंटिन्यू कैसे करेंगे। तो नरेंद्र ने ये प्लेटफॉर्म से उसने अपनी स्टडी कंटिन्यू की और उसने काफी चेंज भी खुद में देखे। फिर मैंने ये काफी लर्निंग के बाद मेरे में चेंज भी काफी आया है और उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, तो इसलिए वो यहाँ पे हर रोज क्लास अटेंड करते हैं। तो उसी के साथ साथ हम लोग अभी बंसी के पास जाते हैं। बंसी आप बताओ, आप क्यों क्लास अटेंड करते हो? हमारे लाइफ में नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास इस कोविड-19 के समय में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था कि कोई भी ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम हमारा नॉलेज और स्किल्स बढ़ा सके। सो क्वेस्ट अलायंस ने लाइव सेशन लेके हमारा नॉलेज और हमारी स्किल्स को इतना इम्प्रूव किया है कि मैं बता भी नहीं सकती। जैसे गोल सेटिंग्स, जैसे सेशन, इंटरव्यू के समय में आ सकती परेशानियां, वैसे
कई कैसे ऐसे बहुत से सारा टॉपिक्स है जैसे हमारा नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव हुआ है। सो इसीलिए मैं क्वेस्ट अलायंस के लाइव सेशन डेली देखती हूँ। थैंक यू। गुड। तो अभी हम लोग खुशी के पास जाते हैं और खुशी से पूछते हैं कि खुशी आप क्यों क्लास अटेंड करते हो? I love to learn new things and receive knowledge, and Quest Alliance teach us about apprenticeship and benefits, career plan, etc. So I that why I am attending Quest Alliance session, and Quest Alliance are amazing job, and they does and this COVID-19 pandemic time, we everyone is facing the problems while studying. And as Quest Alliance, the motto of that when there is a will, there is a way. So they can teach us everything, and benefit of this, we can learn about ITI's study also, and ES topic is very more than covered in Quest Alliance session. So I'm very thankful for that. ओके, थैंक यू खुशी। अभी हम आरती के पास जाते हैं। आरती, आप बताओ, आप क्यों क्लास अटेंड करते हो हर रोज? मैं क्लास अटेंड करती हूँ क्योंकि रोज नया कुछ सीखने को मिलता है, और सब जो क्लास लेते हैं वो सब हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, जिससे उन्होंने जो स्ट्रगल की है उनके बारे में पता चलता है। तो हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसी, तो हमें उससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और हमारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें वो भी मैं सीखने को मिलता है, इसलिए मैं क्लास अटेंड करती हूँ। ओके, तो अभी हम शाइन के पास जाएंगे। शाइन, आप बताओ, आप क्यों क्लास अटेंड करते हो हर रोज? अभी लॉकडाउन की वजह से हम ITI तो जा नहीं सकते, इसीलिए क्वेस्ट अलायंस के सीजन से हम हर रोज सीजन अटेंड करते हैं, जिससे हमें हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जो हमें अभी भी और करियर में भी बहुत ही यूजफुल होगा, जो करियर में हमें गोल तक पहुंचा सकता है। तो अभी हमारा जो लाइव सेशन चल रहा है उसमें मकवाना किशन भी बोल रहा है कि हमारे काफी क्वेश्चन होते हैं, उसका सॉल्यूशन हमें क्वेस्ट अलायंस के जो ऑनलाइन सेशन होते हैं उसमें से मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच किशन, आपने भी अपनी कमेंट्स, आपने भी अपने थॉट्स यहाँ पे रखे हैं। तो अभी मैं इमरान भाई से भी बात करूंगी कि इमरान भाई, आपको क्या लग रहा है, और इमरान भाई को भी मैं हैंड ओवर कर रही हूँ अभी कि आप अपने जो भी स्टूडेंट के साथ हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ आगे बढ़े। तो इमरान भाई, हैंड ओवर टू। सो या थैंक यू पूजा मैडम, थैंक यू सो मच। आप एक बार थम्स अप आप कीजिए अगर आप मुझे सुन सकते हैं सारे लोग। यस, थैंक यू गाइस। तो पहले तो ये पैनल डिस्कशन का जो मैं आगे मेरे पास भी एक दो सवाल हैं आप सारे लोगों के लिए, बट इस डिस्कशन में मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले मैं अभी जितने लोग हम लोगों को देख रहे हैं, जितने ITI के स्टूडेंट्स जो फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे हैं, मुझे उन सबसे एक बात कहनी है, और वो बात ये है कि यहाँ पे हमने जो पैनल का नाम दिया है वो है वर्चुअल सेशन चैंपियंस, है ना। तो चैंपियंस की जब बात आती है तो एक लीडरशिप की फीलिंग आती है कि हाँ हम लोग लीडर हैं, हम लोग चैंपियन हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जितने भी ITI के स्टूडेंट्स यहाँ जो ITI से जुड़े हुए हैं, क्वेस्ट अलायंस से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि वो सारे लोग ही चैंपियन है ना। ऐसा कोई भी नहीं है कि ये इतने चैंपियन इतने नहीं है। बट अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये इतने लोग क्यों हैं, अगर हम सारे चैंपियन हैं तो हम सारे लोगों को यहाँ पे होना चाहिए स्क्रीन पे। तो आई थिंक मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल सही तरीके से, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक के अंदर एक इनर कैपेबिलिटी होती है, हर एक के अंदर एक अंदर का टैलेंट होता है, अंदर अपने आप को पहचानने की शक्ति होती है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग चीजें होती हैं जो हम अपने आप पे काम करने की जरूरत होती है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बट ये कुछ लोग, अब 1000 लोगों को तो मैं शायद अभी जूम पे लेके नहीं आ सकता, बट हमने कोशिश की है कि पूरे गुजरात के अंदर जो हम लोग अहमदाबाद रीजन है, राजकोट है, वडोदरा है, सूरत है, हम लोग जहाँ पे काम करते हैं हर एक ITI से हमने एक एक दो लोगों को लाने की कोशिश की है। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इंटरेस्ट को, अपनी एबिलिटीज को सबसे पहले मैं कह सकता हूँ पहचाना है। शायद इसीलिए ये लोग अभी हमारे साथ में हैं। बट
मौका सबके लिए है, जितने भी लोग यहाँ पे हमें देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, जो ऑफलाइन हमें देखेंगे, तो मौका सबके लिए। आप सारे लोग ऐसे पैनल डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सबसे पहले मुझे कहना था। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कोएड ITI हो, चाहे विमेन ITI हो, और क्वेस्ट अलायंस, वो दोनों एक ही है ना। तो आप उससे ये मत समझिएगा कि ये अलग है ये अलग है, दोनों एक ही है। ये दोनों मिलके ही ITI के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए काम करते हैं, करियर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। क्योंकि जो हमारे जो पार्टनर्स हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो हमारा DET डिपार्टमेंट है, वो क्वेस्ट अलायंस का पार्टनर है। जो हम सबकी बुक्स डिजाइन करता है निमी, आपने निमी की बुक्स देखी होगी, वो हमारा पार्टनर है ना। तो ये सारे लोग हमारे पार्टनर है। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे माइक्वेस्ट लिखा होगा, माइक्वेस्ट प्रोग्राम का नाम है। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने समझा कि आप सबको ये बताया जाए। सो या आई थिंक लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग कपल ऑफ क्वेश्चंस। अभी आप सबने बोला कि आप लोग क्यों अटेंड करते हो। अब मुझे ये जानना है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में ऐसे भी हैं जिसको पता ही नहीं है सेशन कैसे अटेंड करना है। तो अभी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये सेशन आप लोग किस तरीके से अटेंड करते हो और सेशन अटेंड करने का प्रोसेस क्या है। तो मैं सबसे पहले जाना चाहता हूँ खुशी के पास में। खुशी, अगर आप बता सको कि आप सेशन किस तरीके से अटेंड करते हो और क्या प्रोसेस रहता है, प्लीज खुशी। The process is very easy and convenient. Teachers share their links in WhatsApp group and we just click on it. And whenever you know the Facebook, WhatsApp and now Quest Alliance application, तो તમે જે भी अनुकूल હોય એટલે आपको जो भी पसंद हो आप उस पे जा सकते हो। कभी बार कैसा होता है कि आपको घर में से FB की परमिशन नहीं मिल पाती है, तो आप YouTube पे भी देख सकते हो। और वैसे बहुत इजी है कि जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में वो लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में कोई नहीं आने दे रहा है, तो आप ऐसा करो, आपकी दोस्त से वो लिंक टेक्स्ट मैसेज थ्रू शेयर करवा लो। तो आप जस्ट उसको क्लिक ही करना है और फिर आप देख सकते हो। ऑफलाइन भी देख सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच खुशी। अभी मेरा एक यही सेम सवाल जो है वो मेरा बंसी से है। तो बंसी, अगर आप बताएं कि आप किस तरीके से सेशन अटेंड करते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। जब सेशन होता है तब उसके अगले ही दिन हमको इनविटेशन कार्ड मिलता है। जो सेशन का टॉपिक होता है उसका नाम के साथ उस नाम के साथ हमको इनविटेशन कार्ड मिलता है और उसी के साथ यूट्यूब की लिंक, FB की लिंक और उसकी टॉपिक की डिटेल्स हमको मिलती है। उससे हमें पता चलता है कि इस टॉपिक के बारे में आज डिटेल में हमें क्या देखने को मिलेगा। इसलिए वेरी इजी है, उस लिंक पे क्लिक करना है और हम सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। Thank you. So yeah, I think let's go to now Dania. Dania, what do you think? आपको क्या लगता है कि क्यों, क्या प्रोसेस है सेशन अटेंड करने का? वो बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो हमें जो इनविटेशन कार्ड मिलता है ना, उसमें सब डिटेल्स हमें लिखी मिल जाती है। वो कौन सी तारीख को है, कौन से डे को है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा टीचर मतलब कौन से सर या मैम सेशन लेने वाले हैं, तो उसमें हमें सब कुछ मिल जाता है। और फिर यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो, और अभी तो क्वेस्ट ऐप में भी हम देख सकते हैं, ऐसी लिंक भी आई थी। तो उस पर सिर्फ क्लिक करना है हमें और देखना है कि यहाँ पे सेशन मतलब चल रहा है। ये सही है। तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ, तो मैं मेरे सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा बदलने की कोशिश करता हूँ और मैं जाता हूँ पायल के पास में। तो आप लोग बार बार कर रहे हैं हमें इनविटेशन मिलता है, हमें इनविटेशन मिलता है। तो पायल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो इनविटेशन आपको कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? मुझे इनविटेशन कार्ड फेसबुक के, व्हाट्सएप के ग्रुप में मिलता है, फेसबुक में भी मिलता है। तो व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है, इसमें अमृता मैम, सोन मैम और कैलाश मैम भी ज्वाइन है। तो वो हमें इनविटेशन कार्ड देते हैं और कभी नहीं मिलता तो हम पर्सनली भी मैम को कहते हैं कि इनविटेशन कार्ड अभी नहीं आया है, तो मैम भेजते हैं। ठीक है। सो थैंक यू पायल। अभी मैं अगले सवाल के लिए नरेंद्र के पास में जाता हूँ। अभी मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट हैं या ज्यादातर जो ITI के स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, कुछ ITI का कुछ का नहीं बना पाए हैं।
तो अभी नरेंद्र, मुझे ये जानना है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है बट उसे क्वेस्ट अलायंस का सेशन अटेंड करना है, तो वो कैसे अटेंड कर सकता है? आप मुझे रास्ता बताइए। वो फेसबुक के जरिए और यूट्यूब में क्वेस्ट अलायंस के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके भी वो सेशन अटेंड कर सकता है और वो नया सीख सकता है। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ साहिन के पास में। तो साहिन, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको क्यों इतना वो रहता है कि मुझे क्वेस्ट अलायंस का सेशन देखना है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास में आता है, लेकिन जैसे पायल ने बताया, तो पायल बोल रही थी कभी कभी इनविटेशन लेट हो जाता है तो हम पूछते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हजारों बच्चे हैं, हजारों ITI के स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग तो नहीं पूछते कि सेशन कब है। आप क्यों पूछते हैं, मुझे ये जानना है। मुझे उत्सुक होता है कि मैं सीजन देखूंगी और सीजन में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए सीजन अटेंड करना तो जरूरी है। और मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और देखती हूँ कि हमारे ग्रुप में से कुछ मैसेज आया है या नहीं। और हमारी हनी मैम जो है हर रोज इनविटेशन कार्ड भेज ही देती है और 11:30 बजे और एक लिंक भेजती है जिसमें यूट्यूब और फेसबुक की होती है लिंक सीजन अटेंड करने की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से साइन का ये कहना है, वो सेशन की बात कर रहे हैं, तो वो सीजन नहीं सेशन है, बट कोई बात नहीं। आई थिंक जब आप 1000 लोगों के सामने बोल रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट हमें घबराना नहीं चाहिए। तो मैं अगले सवाल के लिए जाता हूँ देवलीना के पास में। देवलीना, मुझे आपसे ये जानना है कि अगर क्वेस्ट अलायंस का सेशन अटेंड करना हो तो हमारे पास में कितने ऑप्शन है, हम किस किस तरीके से सेशन अटेंड कर सकते हैं, तो वो थोड़ा अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं तो। थैंक यू सर फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि जैसे सबने बोला कि हमारे पास इनविटेशन कार्ड आते हैं, कभी कभी लेट आता है, कभी कभी पहले दिन ही आ जाता है। अगर आपके पास इनविटेशन नहीं आता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास इनविटेशन कार्ड आना ही चाहिए। आप ऑफलाइन मतलब जब आप लाइव नहीं देख पा रहे तो आप ऑफलाइन देख सकते हैं जब वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। और समझ लीजिए आप सारे लोगों को देवलीना की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो आई थिंक नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। हम लोग अगले सवाल के लिए उनके पास में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा, आप लोगों ने जो भी आंसर किया है तो मैं उसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूँ। और वो ये है कि अगर आप लोग एक तो पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से हर रोज क्वेस्ट अलायंस फेसबुक ग्रुप पे और यूट्यूब चैनल पे लगातार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के और करियर डेवलपमेंट के सेशन करता रहता है, और वो सेशन जो होता है वो 1 वे नहीं होता है, वो 2 वे होता है। इसका मतलब ये है कि वो इंटरेक्टिव सेशन होता है ना, तो स्टूडेंट्स भी अपने सवाल, अपने ओपिनियन, अपने थॉट हमारे साथ में रख सकते हैं और हम लोग एक दूसरे से बात करके कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे सेशन को इंटरेक्टिव बनाते हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप की बात की, कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल की बात की, है ना, और कुछ लोगों ने फेसबुक ग्रुप की बात की। तो अभी मैं आप लोगों से, सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी बेसिकली अगर आप लोग ऑनलाइन सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 ऑप्शन है हमारे पास में। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप यूट्यूब चैनल है हमारा गुजरात ऑनलाइन क्लासेस करके, आप उसको सर्च कीजिए यूट्यूब में और आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। एवरीडे वहाँ पे सेशन होता है लाइव। दूसरा ऑप्शन है हमारा फेसबुक ग्रुप है, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप का जो नाम है वो माइक्वेस्ट यूथ कनेक्ट गुजरात करके ग्रुप है, जहाँ पे अभी लगभग 5000 से ज्यादा हमारे ITI के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप जैसे चैंपियंस जुड़े हुए हैं सारे लोग। और तीसरा ऑप्शन है जो हमने लगभग अभी बहुत सारी ITI नहीं बट ऑलमोस्ट गुजरात की 25 ITIs के अंदर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। तो जनरली ये 3 जो रीजन है, 3 जो माध्यम मैंने आपसे बताए, उस तरीके से हम लोग जुड़े रहते हैं। So yeah, thank you everyone. Thank you so much for sharing such a lovely and wonderful experience. तो अभी मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो अगले क्वेश्चन पे मैं जाऊँ तो पूजा बहन, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊँ। तो हम लोग फैसिलिटेटर है ना, तो हम लोग फैसिलिटेटर हैं, तो ये ऑनलाइन की जब बात आती है तो यार क्या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऑनलाइन को लेके? किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है?
तो हमें भी काफी टाइम नेटवर्क का इश्यू रहता है, काफी टाइम हमारे मतलब लाइट नहीं होती है तो चार्ज भी नहीं किया होता है लैपटॉप या मोबाइल, तो हमको भी काफी टाइम प्रॉब्लम्स होता है। बट हमें पता रहता है कि हाँ आज हमें सेशन अटेंड करना ही है, क्यूरोसिटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हम पहले से ये सब प्रिपरेशन कर लेते हैं कि हाँ एक लाइट नहीं है तो उसको हम मोबाइल को पहले से रिचार्ज कर लेते हैं, या फिर नेटवर्क का इश्यू आता है तो हम पहले से वो जगह देख लेते हैं कि कहाँ पे एक्चुअल में और अच्छी तरह से नेटवर्क आता है, तो उस जगह पे हम लोग बैठ जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बैठे हैं, तो वैसे ही हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते होंगे, तो मेरे को भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभी। यस यस, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग फैसिलिटेटर हैं, हम लोग क्वेस्ट अलायंस में काम कर रहे हैं। हम लोग हम आपके गुजरात के, हमारे जो गुजरात के लगभग 50,000 यूथ के साथ में काम कर रहे हैं, आईटीआई के स्टूडेंट के साथ में काम कर रहे हैं। तो हमें भी ये प्रॉब्लम होती है, हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो क्या लगता है हमारे यूथ को, ये हमारे आईटीआई के स्टूडेंट्स, उनको प्रॉब्लम नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी। लेकिन जो एक चैंपियन होता है वो हर मुश्किल का, हर प्रॉब्लम का सामना करना जानता है। तो ऐसे ही कुछ चैंपियन हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं, कुछ चैंपियंस हमें फेसबुक ग्रुप में कमेंट करके बता रहे हैं, और बहुत सारे चैंपियन है वो हो सकता है ऑफलाइन भी जुड़ के हमसे बातें करेंगे। तो अभी मैं, आई थिंक देवलीना हमारे साथ में फिर से जुड़ गई है, तो अभी मैं देवलीना से शुरू करता हूँ। देवलीना, आपने जो पिछले 3 महीने से सेशन देखा है, तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हुई होगी, चैलेंज आया होगा। तो वो एक चैलेंज के बारे में बात बताइए आप, कि आपको क्या चैलेंज आई सेशन अटेंड करने में, और उस चैलेंज का आपने क्या सॉल्यूशन निकाला। तो आप हमारे दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए प्लीज। थैंक यू। Thank you, sir, again for the question, and thank you for welcoming me back. प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आती है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और जैसे कि टेक्नोलॉजी है तो प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स आएंगी। तो मेरा जो एक चैलेंज जो मैंने फेस किया था इन सेशंस में, कि कभी कभी यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो मैंने क्या किया, तो मैं लाइव नहीं देख पा रही थी क्योंकि मेरा वाईफाई कनेक्शन है, तो मैं लाइव नहीं देख पा रही थी। लेकिन फिर मैं उस वक्त टेंशन में आ गई कि मैं क्या करूँ। तब मेरी मम्मी ने पूछा कि बाद में क्या ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे। तब मुझे पता चला कि हाँ, कि मैं ये बाद में देख सकती हूँ फिर से, ऐसा नहीं है कि लाइव ही देखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है कि मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये था। और प्रॉब्लम अभी भी जैसे आई टेक्नोलॉजी, अभी लाइट चली गई थी तो मेरा वाईफाई फिर से बंद हो गया था, और तो फिर मैंने मोबाइल के साथ कनेक्ट होके फिर मेरा अपना वापस चालू किया। तो आप प्रॉब्लम मत लीजिए, सॉल्यूशन हर किसी के पास होता है, बस आपको उसका सामना करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही अच्छी बात कही देवलीना ने, कि प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं। तो उन्होंने फटाफट, आप, हमारे पास 2 ऑप्शन है। अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि 10 लोग, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कि हो सकता है कि अभी 10 लोगों का नेट चला गया हो। अब वो 10 में से फटाफट अपने आपका प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करके कितने लोग जुड़ पाते हैं। तो जैसे देवलीना जुड़ी है, इसीलिए हमने कहा कि ये जो पैनल है वो वर्चुअल सेशन चैंपियन का, तो आप भी ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अभी मैं इसी सवाल को लेके मैं दानिया के पास में जाता हूँ। और दानिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने एक प्रॉब्लम जो फेस किया है, आप वो बताइए, और उसका सॉल्यूशन आपने कैसे लाया। हाँ, तो बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने अपना सिम कार्ड चेंज किया, तो नया सिम कार्ड उसको चालू होने में अभी 2 दिन बाकी थे। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी कि मैं अभी सेशन कैसे अटेंड करूँगी। पर मैंने मेरी मम्मी के फ़ोन से 2 दिन के लिए, 2 दिन जब भी सेशन का टाइम होता था मैं उससे हॉटस्पॉट ले लेती थी। और मैं अभी आज की बात करूँ तो मेरे पास ऑलरेडी रिचार्ज था, तो भी मैंने सुबह पापा को बोला कि मुझे आप एक्स्ट्रा नेट कर दीजिए, फिर अगर जो नेट नहीं चला तो मैं आगे क्या करूँगी। तो ठीक है, या थैंक यू सो मच। तो मैं अभी आगे मैं जाता हूँ आरती के पास में, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हैं आईटीआई के, जो बहुत सारे चैंपियन हमें देख रहे हैं, तो कुछ चैंपियन यहाँ पे बात कर रहे हैं और कुछ चैंपियन हमें देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने भी ऐसी एक आध प्रॉब्लम फेस की हो, तो आप अपनी अपनी प्रॉब्लम और आपने उसका सॉल्यूशन क्या लेके आए अपने आप से, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आप लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन टाइप करते रहिए। उसी के साथ में मैं जाता हूँ आरती के पास में। आरती, आप बताइए एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन आप कैसे लेके आए।
हाँ, मुझे एक टाइम प्रॉब्लम हुई थी जब मैं अपने मामा के घर गई थी और वहाँ मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। तो मैंने मामा के लड़के को बोला कि नहीं मुझे तुम हॉटस्पॉट करके दो, मैं वाईफाई कनेक्ट करके सेशन देख लूंगी। तो उसने बोला ठीक है, फिर वाईफाई कनेक्ट करके मैंने अपना सेशन अटेंड कर लिया। सही है, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है। अब डिसाइड आपको करना है। मतलब हमें जितने लोग देख रहे हैं या हम लोग, यानी मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ, मैं पूजा मैडम की भी बात कर रहा हूँ, या जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, और जो लगभग 800,000 लोग हमें देख रहे हैं आईटीआई से, या फैसिलिटेटर है आईटीआई के, ट्रेनर भी कुछ लोग होंगे वो भी हमें देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसे छोड़ दें। अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें अपने आप का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही लेके आना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की प्रॉब्लम छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी का सॉल्यूशन जल्दी आ जाता है, किसी का सॉल्यूशन लेट आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। तो कोशिश हमें करते रहनी है। और इसी के साथ में अभी मैं मेरी जो फ्रेंड है, मेरी जो कलीग हैं, पूजा मैडम, मैं अगले सवाल के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ। तो पूजा मैडम, आप अगले सवाल की तरफ कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। थैंक यू इमरान भाई। अभी मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इमरान भाई से भी कुछ पूछना चाहिए, है ना? वो लगातार हमें पूछ रहा है तो हमें भी उसको कुछ क्वेश्चन आंसर करने चाहिए, बिल्कुल बात भी बिल्कुल। करनी चाहिए। तो इमरान भाई, क्या अभी लॉकडाउन है, अभी सिचुएशन एकदम अलग है, हम कॉलेज में नहीं जा सकते, टीचर्स हमें पढ़ा नहीं पाते, हमारे पास कुछ बुक्स भी नहीं है, क्योंकि काफी लोग बोलते होंगे कि हाँ हमारी बुक्स तो लॉकर में रहती है, हमारे पास तो कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। तो क्या इमरान भाई हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? सिर्फ हाँ या ना में ही बोलना। तो यस यस, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आई थिंक मैंने अभी अभी जो मेरा पिछला स्टेटमेंट दिया, मैंने यही कहा कि प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल है। तो आपके सवाल का जवाब है हाँ, हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम हमारे साथ जो जुड़े हुए पैनल में जो बैठे हैं उससे ही पूछते हैं कि वो लोग क्या करते हैं और वो लोग किस तरह से पढ़ते हैं, है ना? तो अभी मैं आरती के पास जाती हूँ। आरती, आप बताओ, हमारे पास क्वेस्ट अलायंस है, क्वेस्ट अलायंस के आप क्लास भी अटेंड करते हो, तो आपको शायद पता भी होगा कि क्वेस्ट ऐप भी है ना? तो वो आपको कितनी यूजफुल रहती है और आप उसको किस तरह से पढ़ते हो? तो प्लीज आरती आप बताओ। क्वेस्ट ऐप पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं, जैसे कि आईटी लिटरेसी, इंग्लिश लिटरेसी, बिहेवियर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, अलग अलग टॉपिक होते हैं। हम उसे देखते हैं, ऐप ओपन करते हैं क्वेस्ट की, और उसमें देखते हैं अलग अलग वीडियो होते हैं, अलग अलग टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं वीडियो के बाद। वो सब देखते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। नहीं समझ आता तो हम मैम या सर को पूछ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, तो हमें सॉल्यूशन दे देते हैं। ओके, थैंक यू आरती कि आपने अपना लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज निकाला है और आप कुछ ना कुछ अलग तरीके से पढ़ने के लिए रेडी भी है। जो अभी हम खुशी के पास जाते हैं। खुशी, आप बताओ कि आप किस तरह से क्वेस्ट ऐप से लर्निंग करते हैं? क्विज टिप के अंदर वीडियोस और ऑडियोस होते हैं, तो क्या हमको पढ़ने में आसानी होती है? क्योंकि जैसे हम मूवीज देखते हैं बिल्कुल वैसा ही लगता है कि जस्ट मूवी देख रहे हैं और उसमें हमने इंग्लिश लिटरेसी सीख लिया, इंग्लिश ग्रामर सीख लिया, और वैसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं क्विज टिप से। उसके अंदर टेस्ट भी होते हैं कि आप टेस्ट कर सकते हो, उसके रिजल्ट देख सकते हो। तो वेरी कन्वीनियंट है, और वैसे भी फ्री में डाउनलोड होता है और बहुत ही लो एमबी का होता है, तो ऐसे नेट का कोई इश्यू भी नहीं होता है और इजीली हम पढ़ भी सकते हैं। गुड, थैंक यू खुशी कि आपने ये भी बताया कि उसमें नेट का भी इश्यू नहीं होता है, वो ऑफलाइन भी आप देख सकते हो। आप लोग वो ऐप को एक बार ही डाउनलोड करना होता है। तो काफी तरीके बताए। अभी दानिया, आप भी कुछ बताओ तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दानिया, आप बताओ, आप क्वेस्ट ऐप को किस तरह से यूज करते हो? क्वेस्ट ऐप यूज करती हूँ, उसमें जो वीडियो आते हैं वो देखती हूँ, और वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको मैं सॉल्व करती हूँ। फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद उसके जो सारे आंसर होते हैं फिर वो मैं देखती हूँ, और उसमें क्या मैंने सही किया क्या गलत किया उसका मुझे पता चल जाता है, और मैं कितना सीखी हूँ वो भी मुझे पता चल जाता है। थैंक यू।
गुड। तो अभी देवलीना आप बताओगे कि आपको ये जो क्वेस्ट ऐप सबने बताया कि इस तरह से है, इसमें ये मतलब टॉपिक्स है, इसको इस तरह से लर्न करते हैं, तो आपको कितना ये यूजफुल लगता है? आपको लगता है कि हाँ ये जरूरी है कि नहीं है? मुझे लगता है क्वेस्ट ऐप एक बहुत ही ऐप है, क्योंकि मैं जो उसमें से जो वीडियोस ऑडियो सब देखती हूँ या फिर पढ़ती हूँ, उसको मैं क्विजेज में अपने मतलब मैंने कितना सीखा है वो मैं क्विजेज के हिसाब से पता लगा सकती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा है, कितना मैंने ले लिया है अपने अंदर। तो उसका जो क्विजेज होता है वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है उस ऐप का, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा और हमें कितनी जानकारी हुई। गुड। अभी नरेंद्र, क्या आप बता सकते हो कि आपको कितना यूजफुल लगता है क्वेस्ट ऐप? क्वेस्ट ऐप एक बहुत अच्छी ऐप है, उसमें नई नई इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ भी आती है, और हम मूवी या कोई छोटी सी स्टोरी देखते हैं वैसा लगता है। और उनमें लाइब्रेरी आती है, उसमें हमको अलग अलग इंटरव्यू के बारे में और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो हम लाइफ में अपनाएंगे तो हम कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही पाएंगे। गुड नरेंद्र। अभी हम बंसी के पास जाते हैं। बंसी, आप बताओ कि आप क्वेस्ट ऐप देखते हो, उसको उसमें से लर्न काफी करते हो, तो आपको कितना ये यूजफुल लगता है और आप इस ऐप से किस किस तरह से लर्न करते हो? क्वेस्ट ऐप के बारे में पहले बात, क्वेस्ट ऐप सबसे अलग है। उसमें जो वीडियो और जो लर्निंग आती है वो सबसे इजी लैंग्वेज में होती है, और वीडियो ऐसा होता है कि एक बार देखते ही हमें समझ में आ जाता है, और जो समझ में नहीं आता तो मैं अपने अमृता मैम और सोनू मैम से पूछ लेती हूँ, बट समझ में आ ही जाता है क्वेस्ट ऐप में। और उसमें जो परसेंटेज सबसे हाई होते हैं, इसके लिए हमें कॉम्पिटिशन भी लगती है। सपोज के करते हैं कि तुम्हारा कितना पैसा, तो मेरा भी मैं अपना हाई करूँ, इसके लिए हम क्वेस्ट ऐप देखते हैं और अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। तो सब लोगों ने अपना अपना शेयरिंग किया, अपने अपने थॉट्स यहाँ पे रखे कि हाँ वो लोग कुछ न कुछ तरीके से क्वेस्ट ऐप से लर्न करते हैं। तो वो लर्न भी किस तरह से करते हैं, उसमें किस किस तरह से वीडियोस है, उसमें खुद का एनालिसिस भी किया जाता है कि आपने इतना पढ़ा है। तो अब एक टेस्ट आता है, तो वो टेस्ट आप फिलअप करते हो, तो उसमें से मतलब हमको पता चलता है कि हाँ हमने अभी जो भी देखा वो हमको कितना याद है। तो रिफ्लेक्शन भी होता है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग सब क्वेस्ट ऐप यूज करते हो, तो मुझे लग रहा है कि हम अभी जो देख रहे हैं स्टूडेंट हमको ये सेशन, वो भी क्वेस्ट ऐप यूज करते ही होंगे, बट जितने लोग नहीं करते हैं वो आज ही क्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कर ले और अपना रजिस्ट्रेशन करके वो भी देखना स्टार्ट कर ले, ताकि वो भी एक अच्छी तरह से घर पे बैठे ही अपना लर्निंग कर सके। तो अभी मैं हैंड ओवर करती हूँ इमरान भाई से। इमरान भाई अपने थॉट्स है, वो अपनी जो कुछ बताना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो हैंड ओवर टू इमरान भाई। यस पूजा बहन, थैंक यू फॉर दैट। एंड मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेता हूँ, क्योंकि हमारे चैंपियंस क्वेस्ट ऐप बोल रहे हैं, है ना। तो ये क्वेस्ट ऐप है क्या, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि 2-3 लाइन में समझा सकूं। तो एक स्टेप में पीछे जा रहा हूँ, फिर से मैं आप लोगों के साथ में जुड़ जाऊंगा। तो एक्चुअल में जो हमारा ITI के अंदर एक सब्जेक्ट आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, है ना, ES जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो ES में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारा प्रैक्टिकल मटेरियल, चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, तो आप अलग अलग ट्रेड में हो, अगर आप जैसे आप फिटर में हो, इलेक्ट्रिशियन में हो, आप गारमेंट में हो, आप कोपा में हो, तो आपको बहुत सारे वीडियोस और सारी चीजें मिल जाती है ना। बट जब ES की बात आती है, जब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात आती है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब लेने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, तो हम लोग थोड़े से स्टक हो जाते हैं। उसका रीजन ये कि हमारे पास में सिर्फ एक बुक होती है ना, सिर्फ एक बुक होती है, वो भी कोई विजय प्रकाशन यूज कर रहा है, कोई ये प्रकाशन यूज कर रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने मतलब क्वेस्ट अलायंस ने क्या किया है, तो क्वेस्ट अलायंस ने ES का पूरा सेल्फ लर्निंग कंटेंट बना दिया है, सेल्फ लर्निंग कंटेंट बना दिया है और उसको अपलोड कर दिया है क्वेस्ट ऐप के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ES का
करियर डेवलपमेंट का, आप ये जानना चाहते हैं मुझे रिज्यूम कैसे बनाना है, आप ये जानना चाहते हैं मुझे लिंक्डइन कैसे बनाना है, आप ये जानना चाहते हैं मुझे कंप्यूटर में जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है, या ईमेल के बारे में कुछ सीखना है, इंटरनेट की सेफ्टी के बारे में कुछ सीखना है, तो नहीं पता चल रहा है, अभी सारा कुछ बंद है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने एक क्वेस्ट ऐप के अंदर डिजिटल कंटेंट हमने अपलोड कर दिया है, और वो हमने गवर्नमेंट के साथ में प्रॉमिस किया है, गुजरात गवर्नमेंट हो या डीजीटी जो दिल्ली डिपार्टमेंट है, निमी है, हमने सबके साथ में प्रॉमिस किया है। और उन सबको पता है कि क्वेस्ट अलायंस क्वेस्ट ऐप के माध्यम से ये सारी चीजें सिखाता है। और ये जो सिलेबस है वो निमी का जो सिलेबस है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है उसका जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस क्वेस्ट ऐप के अंदर इंस्टॉल है। इसका मतलब आप उसे यूज कर रहे हैं तो आपको सीखने में तो मजा आएगा ही, और साथ साथ में आपके एग्जाम जो होती है, तो एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं, जो असेसमेंट की बात कर रही थी है ना पूजा मैडम, और एक दो लोगों ने और बात की, तो वो उसी तरीके के क्वेश्चंस हमारी एग्जाम में भी आते हैं। दूसरा ये है कि हमें जानना है कि क्वेस्ट ऐप क्या ऑथेंटिसिटी क्या है। तो वो ये है कि अगर आपने भारत स्किल्स पोर्टल का नाम सुना हुआ है ना, तो भारत स्किल पोर्टल ये है जो हमारे चैंपियंस तो हैं ही, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में हैं। तो स्टूडेंट्स से मैं जो हमें देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग भारत स्किल पे रजिस्टर किए हैं वो सारा लोग कमेंट बॉक्स में अभी यस यस करके लिखेंगे, और जितने लोग क्वेस्ट ऐप में वो भी यस करके लिखेंगे। तो भारत स्किल से मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत स्किल में भी जो सारा क्वेस्ट ऐप का कंटेंट है वही सारा कंटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है जिसे भारत स्किल्स .gov.in कहा जाता है, उस पर भी अपलोडेड है। तो चाहे आप भारत स्किल पोर्टल से सीखिए, चाहे आप क्वेस्ट ऐप से सीखिए, तो ये सारी चीजें क्वेस्ट ऐप और भारत स्किल से हो सकती हैं। और ना के सिर्फ एक सेल्फ लर्निंग का अनुभव मिलेगा, उसके साथ साथ आपको एग्जाम में भी बहुत सारी चीजें हेल्प करेंगी। सो ये मैंने थोड़ा सा कोशिश किया समराइज करने का। और जितने लोग भारत स्किल पोर्टल पे नहीं है या क्वेस्ट ऐप पे नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिख के बताइए कि आप लोग आज ही भारत स्किल पोर्टल और क्वेस्ट ऐप पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। और मैं समझ सकता हूं कि 1:45 के ऊपर हो गया है, ऑलमोस्ट 12:50 हो गया है। हम सब लोगों को भूख भी लगी होगी, क्योंकि कुछ लोग 12 बजे खाना खा लेते हैं, कुछ लोग 12:30 बजे खा लेते हैं, तो थोड़ी सी भूख ज्यादा लगी होगी। बट क्या हम लोग 10 मिनट तक और 10-15 मिनट और बात कर सकते हैं? अगर हाँ तो आप प्लीज मुझे थम्स अप दिखाइए। या दैट्स द स्पिरिट, दैट्स व्हाई यू गाइस आर चैंपियन, दैट्स व्हाई। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विथ खुशी। तो खुशी, अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब हम लोग चाहते हैं कि आप सारे लोग एक एक कमिटमेंट दें, है ना। तो वो कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए, तो कमिटमेंट ये होना चाहिए कि आपके कमिटमेंट से आपके जो खुद की आईटीआई है उनको क्या फायदा होगा, या फिर स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा, या फिर आईटीआई को क्या फायदा होगा, या फिर हमारे गुजरात स्टेट को क्या फायदा होगा, है ना। तो अल्टीमेटली आपका कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है सारे लोगों को टच करे, बट चाहे स्टूडेंट, चाहे आईटीआई, चाहे हमारा जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, तो उससे रिलेट करना चाहिए। तो खुशी, मैं आपसे शुरू करूंगा कि आपका एक कमिटमेंट क्या होगा। वो मेरा कमिटमेंट ये होगा कि मैं सेल्फ लर्नर तो बनी हुई हूँ, क्योंकि मैं खुद ही सीख रही हूँ अभी क्वेस्ट ऐप से। मैं मेरे दोस्तों को भी बताऊंगी कि आप ये ऐप डाउनलोड करें, उससे सीखें। और हमारा जो आईटीआई का कंटेंट है जो हमको वो पढ़ाते हैं, तो उनको भी बताऊंगी कि सर आप इसमें से भी हमको पढ़ा सकते हैं ईएस में। तो वो वैसे तो पढ़ाते ही है, पर क्या है लाइव वीडियो दिखाएंगे हमारे प्रोजेक्टर पे, तो वो भी अच्छा होगा कि हम उसमें से भी सीख सकते हैं। तो क्या कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं मैंने तो ये कभी एप्लीकेशन खोली ही नहीं है, तो फिर मैं उसमें डाउनलोड ही क्यों करूं। अगर मैम एक बार दिखाएंगे तो वो मैम भी हमको दिखेंगी, हम दिखेंगे, तो फिर क्या होगा कि हमको ऐसा पसंद आएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे है कि वो डाउनलोड भी करेंगे और उसमें से लर्न भी करेंगे। सो आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बताई, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर कमिटमेंट जो आपके स्टूडेंट्स और आईटीआई को बेनिफिट करेगा। तो इसी के साथ में मैं चलता हूँ पायल के पास में। पायल, आप एक कमिटमेंट क्या देंगे? मैं तो पहले तो खुद ऐसा सोचती हूँ कि मुझे एक ऐसा करना है कि मैं एक भी सेशन मिस ना करूँ,
क्योंकि गर्ल्स हूँ मैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो मैं ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी और एक भी सेशन मिस नहीं करूंगी। और दूसरा कि मैं अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करती हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकते हैं, तो मैं उनको भी सॉल्विंग ला सकती हूँ। और दूसरा कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो लोग पूछेंगे कि आप कौन सी आईटीआई से हो, तो मैं जब कहूंगी कि मैं सुरेंद्रनगर वुमेन आईटीआई से हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होगा। वाओ, ब्यूटीफुल। तो चलिए अभी नेक्स्ट कमिटमेंट के लिए चलते हैं। पायल ने कमिटमेंट दे दिया, वो क्या करने वाले हैं। खुशी ने दे दिया। अब मैं चलता हूँ शाहीन के पास में। शाहीन, आपका कमिटमेंट क्या होगा? यस। मैं हर रोज सीजन अटेंड करती हूँ और अपने दोस्तों को भी कहूंगी कि सीजन अटेंड करें और हर हफ्ते कंपटीशन होता है जिसमें पार्टिसिपेट करें। और 2-3 हफ्ते पहले पोस्टर कंपटीशन था जिसमें पूजा मैम के बारे में जिसमें मैं टॉप 5 भी की थी। वाओ। और अपने दोस्तों को भी मेरे दोस्तों ने भी करा था, लेकिन मेरा नसीब था, इसीलिए ठीक है, मैं ठीक आ है। गई। थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं चलता हूँ नरेंद्र के पास में। नरेंद्र, आप क्या कमिटमेंट देना चाहेंगे सेल्फ लर्निंग को बढ़ाने के लिए? सभी स्टडी तो पूरी कर देते हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी नहीं बना सकते, अपना करियर नहीं बना सकते। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इंटरव्यू में पीछे हट जाते हैं, वो क्विज टैप यूज़ करें और उससे सीखे और वो अपना पर्सनैलिटी बढ़ाए और वो अपना करियर बनाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप क्विज टैप डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को भी डाउनलोड करवाएं और उनसे क्विज टैप के बारे में उनको समझाए कि इनसे इतने इतने बेनिफिट होती है और वो लाइफ में बहुत यूजफुल है। तो थैंक यू। ठीक है, थैंक यू नरेंद्र। अभी मैं चलता हूँ बंसी के पास में। बंसी, आपका कमिटमेंट क्या होगा? मैं तो क्वेस्ट ऐप पे स्टडी करती हूँ, लेकिन मैं मेरी फ्रेंड को भी बोलूंगी कि क्वेस्ट ऐप पे स्टडी करे। और मैं लाइव सेशन डेली देखती हूँ, मैं मेरी फ्रेंड को भी बोलूंगी लाइव सेशन अटेंड करे। और मैं ऑल ऑफ सारे स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि जो जो एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि करियर कार्ड बनाना, लिंक्डइन में अकाउंट बनाना, ऐसे बहुत सारी क्रिएटिविटी में पार्ट ले, सो हमारा नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव हो सकता है। सो आप सब क्वेस्ट ऐप को पूरा पढ़े और अपना नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव करें। थैंक यू। तो ये सारे लोग बोल रहे हैं पेरेंट, हम हमारे दोस्तों को बताएंगे, आईटीआई के लोगों को बताएंगे। तो मुझे एक चीज की कंफ्यूजन हो रही है, क्या वो लोग आपकी बात मानेंगे? वो बोलेंगे भाई आप देखो, हमको क्यों बोल रहे हो? तो आपको भरोसा है कि वो आपकी बात मानेंगे सेल्फ लर्निंग के लिए? हम सर उनको समझाएंगे इसके बारे में, उनको मोटिव करेंगे कि तू कुछ भी लाइफ में कर सकता है और इस ऐप से तू बहुत कुछ कर सकता है और एक दिन सक्सेस होगा, फिर तू मुझे याद करेगा कि तूने सही बात की थी। हम सही है। वैसे उन सबको समझाएंगे और प्रयास करेंगे, वो हम उसके पीछे ही पड़ जाएंगे कि तू कर, लाइफ में कुछ कर। ठीक है, तो हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना है, बट हमें कोशिश करनी है कि अगर हमारे पास में कोई अच्छी चीज आई है तो हम वो दूसरों से शेयर करें। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए और यही एक लीडर की निशानी होती है। तो अभी मैं चलता हूँ देवलीना के पास में। देवलीना का कमिटमेंट सुनते हैं। आई एम सो एक्साइटेड हियरिंग सो मेनी एक्साइटिंग कमिटमेंट फ्रॉम चैंपियंस। यस देवलीना, नाउ योर टर्न। मेरा एक ही कमिटमेंट है कि मेरा जो कमिटमेंट है वो सबसे बेसिक लेवल से है, और मैं चाहती हूँ कि स्पेशली कम से कम एटलीस्ट मेरे आईटीआई के गर्ल्स और स्टूडेंट्स सब लोग वर्चुअल चैंपियंस बने। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी वो नहीं हो सकती कि सब लोग करेंगे, पर इतना जरूर चाहती हूँ कि बेसिक लेवल से सब लोग वर्चुअल चैंपियंस होते हैं। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत बात कही है। तो यही एक अच्छे चैंपियन की निशानी होती है, यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। तो वो खुद तो लीडर जब बना है तो दूसरे को भी चैंपियन बना है और उसके लिए उसको हेल्प करे ताकि वो भी चैंपियन बन सके। तो अभी मैं जाता हूँ आरती के पास में। आरती से भी उनका कमिटमेंट सुनते हैं। आरती, आप अपना कमिटमेंट बताइए। हाँ सर, मेरा कमिटमेंट ये है कि मैं खुद तो सेशन अटेंड करती ही हूँ, लेकिन सबको बोलूंगी कि आप लोग सेशन अटेंड करो और क्वेस्ट ऐप जो जिसने डाउनलोड नहीं किए
वो डाउनलोड करे और मैं मेरे ITI की मैक्सिमम गर्ल्स को बोलूंगी कि नहीं, आप लोग क्विज ऐप से लर्न करो, कुछ ना समझ में आए तो मैम को पूछो और ठीक अपने है। प्रॉब्लम सॉल्व करो। Yes, yes, yes. So I think thank you so much everyone. I am sure कि सारे लोगों ने अपना अपना कमिटमेंट दे दिया। अगर दे दिया है तो आप मुझे थम्स अप करके बताइए कि आप सारे लोगों ने कमिटमेंट दे दिया है। दानिया बाकी हैं तो आई एम सो सॉरी दानिया, आप अपना कमिटमेंट बताइए सेल्फ लर्निंग के लिए। मैं एक ही कमिटमेंट देना चाहूंगी कि मैं डेली सेशन अटेंड करूंगी, मेरे फ्रेंड्स को भी बोलूंगी और मैं क्वेस्ट ऐप भी देखूंगी रोज, उसमें से बहुत सारा सीखूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो या थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं 2-3 मिनट और लेने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है भूख तो लगी है और हम लोग कंट्रोल भी कर रहे हैं। कई लोगों के चेहरे पे दिखाई भी दे रहा है भूख लगी है, जैसे आप मुझे देख सकते हैं, पूजा मैडम को देख सकते हैं। एंड बस 2-3 मिनट में हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आरती को हंसी भी आ रही है, मुझे लगता है कि उनके सामने कोई और भी है, वो बार बार उनको चुप कराने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं पैनल में बैठी हूँ और मैं बात कर रही हूँ। सो कोई बात नहीं, हम लोग घर में ही हैं, फैमिली में ही हैं। अगर थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता भी है तो दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। सो या मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने अपना अपना टाइम निकाला और आप लोगों ने अपनी जो चैलेंजेस हैं और उसको आपने किस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, आपने उसके बारे में बात की। हमारे जो दूसरे ITI के स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर कि ये उनको भी काफ़ी हेल्प करेगा अभी रेगुलर सेशन अटेंड करने के लिए। कुछ लोगों ने कहा कि अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते तो ऑफलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट ये अच्छा होगा कि अगर आप ऑनलाइन आने की कोशिश करें, है ना। तो ऑफलाइन की बात हुई, बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट दिए, बहुत सारे लोगों ने क्वेस्ट ऐप की बात की, भारत स्किल पोर्टल की बात हुई यहाँ पे, है ना। तो आई थिंक that's really amazing discussion, awesome discussion, and we are so grateful as a Quest Alliance, on behalf of Quest Alliance। मैं और पूजा मैडम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वी वुड लाइक टू थैंक यू बाय हार्ट कि आपने अपना टाइम निकाला, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आगे भी आप इसी तरीके से थ्राइव करते रहेंगे। सो एक एक वर्ड में आप लोगों की मैं फीलिंग सुनना चाहता हूँ। एक वर्ड में अगर आप बताना चाहते हैं, एक सेंटेंस भी नहीं, बट उससे पहले मैं सिर्फ जितने भी हमारे फ्रेंड्स ITI के इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल्स अगर हमें देख रहे हैं तो उनके लिए मैं एक पोएम बोलना चाहता हूँ। तो जनरली आपने बर्ड को देखा है, बर्ड को, चिड़िया, तो ये उससे रिलेट होता है। तो पोएम ये है, या शायरी आप बोल सकते हैं, वो ये है कि जो मेरे सीनियर से मैंने सुनी थी, जो क्वेस्ट अलायंस में बहुत ही सीनियर है, उनसे मैंने ये सीखा था, उनसे ये सुना था। और अब मुझे लगता है कि आज आप लोगों के साथ में ये शेयर करने का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो स्पेशली जितने लोग हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए, और हमें जब आगे भी हमारे फ्रेंड्स को बताना है तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो वो ये है कि अगर उड़ाओगे तो कहीं जाकर बैठ जाएगा। ये बर्ड की बात हो रही है ना, कि अगर आप जबरदस्ती किसी को धक्का मारोगे, किसी को पुश करोगे तो कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा, इसका मतलब ये है। तो अगर उड़ाओगे तो कहीं जाके बैठ जाएगा, और अगर उड़ने दोगे तो सारे जहां की खबर ले आएगा। अगर उड़ने दोगे तो सारे जहां की खबर ले आएगा। तो इसका मतलब यही है कि हमें लोगों को पुश नहीं करना है, हमें लोगों को जबरदस्ती नहीं करनी है, आप ये कीजिए, बट हमें उनके साथ में शेयरिंग करनी है, उनको मोटिवेट करना है। और जब एक बार खुद के अंदर वो क्यूरियसिटी आ गई, एक जज्बा आ गया सेल्फ लर्निंग का, आगे बढ़ने का, सक्सेस होने का, तो वो कहा ना कि सारे जहां की खबर ले आएगा, तो वो हर चीज अपने आप ही सॉल्व करेगा और अपने आप ही अपना रास्ता बनाता चला जाएगा। तो अब मैं क्विकली, एक बज चुके हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर 1 बाय 1 अगर एक वर्ड के अंदर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज 1 बाय 1 स्टार्ट कीजिए। मैं नरेंद्र से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में हम लोग सेशन को एंड करेंगे। यस नरेंद्र। थैंक यू क्वेस्ट अलायंस को कि मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म दिया, आप सबके समक्ष से बातचीत करने को मिली। और मैं सब युवाओं को एक मोटिवेटेड पंक्ति बोलना चाहूँगा कि समुद्र से टकराते हैं
उसे तूफान कहते हैं। समुद्र से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से जो टकरा है उसे युवान कहते हैं। वाह और भाई वाह, सुपर, ब्यूटीफुल। मैं सब युवाओं को कहना चाहता हूँ कि हम मुसीबत के सामने टकराए और हम उस मुसीबत को, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ ना कुछ तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू नरेंद्र, थैंक यू। अभी मैं चलता हूँ पायल के पास में। पायल, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? वैसे तो क्वेस्ट ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है कि हम सिर्फ थैंक यू ही कह सकते हैं। नहीं, हमने तो हमारा काम किया है, अब बारी है आप अपना काम करें। आप चैंपियन बने हो, आप लोगों को चैंपियन बनाए, आप सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट चारों तरफ फैलाएं, अब आपकी ये जिम्मेदारी है। चलिए आप चलते हैं दानिया के पास में। दानिया के बाद में जाऊंगा खुशी के पास में। तो दानिया, पहले आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस करने को मिला तो मैं बहुत ही खुश हुआ, और मैंने मेरी फैमिली में भी बताया कि मुझे आज ये प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस करने को मिलने वाला है, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए कि अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। खुशी? ऐसा तो कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, बस ऐसा है कि मैं बहुत ऑनर फील कर रही हूँ और मैं इतने सारे चैंपियंस के साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ, तो वो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैंने जब अपनी फैमिली को बोला तो वो लोग भी फेसबुक पे ऐसे ज्वाइन हुए। मेरे पापा को बहुत प्राउड फील हुआ, तो वो बोले कि नहीं, मैं भी तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन होऊंगा और मैं भी देखूंगा तुम्हारा वीडियो। वाह, वो बहुत ब्यूटीफुल, प्राउड हुए। सही है सही है। तो जब आप देख सकते हैं कि खुशी को भी खुशी फील हो रही है, तो सेल्फ लर्निंग कितना जबरदस्त होगा। सेल्फ लर्निंग का एक्सपीरियंस कितना जबरदस्त होगा, क्वेस्ट ऐप कितना जबरदस्त होगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ बंसी के पास में। बंसी के पास में जाऊंगा, बंसी के बाद में देवलीना के पास जाऊंगा। बट बंसी, आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू फॉर द क्वेस्ट ऐप, ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए, ऐसा चैंपियन बनाने के लिए। मेरे में पहले बहुत फियर था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही जीरो थी, लेकिन क्वेस्ट अलायंस ने ऐसा प्लेटफॉर्म देके मेरा फियर बिल्कुल गायब कर दिया और कम्युनिकेशन स्किल मेरी बहुत पावरफुल कर दी। सो थैंक यू क्वेस्ट अलायंस, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस यस, देवलीना, नाउ योर टर्न, आप क्या कहना चाहते हैं? क्वेस्ट अलायंस की वजह से मुझे बस एक ही चीज फील हो रही है, आई फील लाइक द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, और मैं चाहती हूँ कि हर वो फील करे। मैं चाहती हूँ अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू क्वेस्ट अलायंस, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। यस, साहिन के पास चलते हैं। साहिन से जानते हैं। साहिन, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, और सबसे पहले तो मैं हनी मैम को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। उनकी वजह से मेरी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, थैंक यू। आरती, आरती के पास चलते हैं। आरती, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो नीलाक्षी मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने पूरी आईटीआई में से मुझे सिलेक्ट किया इसमें आने के लिए, इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। तो सबसे पहले नीलाक्षी मैम को थैंक यू, और पूरी क्वेस्ट टीम को थैंक यू, और जो आज मुझे देख रहे हैं उन सबको भी थैंक यू को उन्होंने 1 घंटे के लिए हमें सुना, हमें समझा और हमें सपोर्ट किया। थैंक यू ऑल। तो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमने, चाहे नीलाक्षी मैडम हो या क्वेस्ट का कोई भी टीम मेंबर हो, वो उसने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, आपने अपने आप को खुद को सिलेक्ट किया है। क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्ड रहा है पिछले 2.5-3 महीने में, आपका जो इंटरेस्ट रहा है सेल्फ लर्निंग को लेके, सीखने के प्रति आपका जो जज्बा रहा है, ये सारी चीजों की वजह से आपने अपने आप को सिलेक्ट किया है। तो हम सिलेक्ट नहीं करते। आई थिंक यू गाइज डिजर्व दिस। आप सारे लोग इसको डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो अभी लास्ट में आई थिंक हमें अब टाइम हो चुका है क्लोज करने का। तो अभी मैं पूजा मैडम के साथ में जाता हूँ। पूजा मैडम, अगर आप थैंक यू कहना चाहते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, आप लोगों ने अपना जो भी कुछ कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगा वो उसको सॉर्ट आउट करके यहाँ पर आए। तो सबसे अच्छी चीज है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, और वो प्लेटफॉर्म वो एक अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए, और उसको आपने ले ली अपॉर्चुनिटी, और आपको खुद को प्रेजेंट करना यहाँ पे चूज किया। तो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए। तो अभी हम यहाँ पे एक लास्ट चीज करके हम लोग लीव कर सकते हैं। तो एक लास्ट चीज वो है, सब लोग अपना अपना हाथ राइट हैंड ऐसे खड़ा करेंगे।
राइट हैंड आप रेज कीजिए अपना अपना। सब लोग अगर कोशिश कीजिए, हो सकता है बहुत सारे लोग मोबाइल से कर रहे हैं, उसको ऐसे टर्न कीजिए आप, अभी उसको टर्न कीजिए और बोलिए वेल डन अपने आप को। अपने Well आप को done. शाबाशी देनी है। आपने अच्छा काम किया इसलिए। सो या थैंक यू सो मच। आई थिंक we can end this session now. Thank you everyone for joining. Thank you so much. Keep thriving, keep inspiring, keep impacting young lives. Thank you so much. Bye bye. Take care. Stay home. Stay safe. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you.